अवतार 2 पेंडोरा का अंधेरा चांद। इस नए कथा सार में हम पेंडोरा की उस रहस्यमयी और भयानक कहानी में उतरने वाले हैं जिसने वहां की बरसों पुरानी शांति को पल भर में चकनाचूर कर दिया। लुमारा के जाने के कई साल बाद तक पेंडोरा पर सब कुछ बिल्कुल शांत था, एक ऐसा सुकून जो शायद पहले कभी महसूस ही नहीं किया गया। लेकिन कहते हैं ना, सबसे गहरी शांति के पीछे ही सबसे खौफनाक तूफान छिपते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जंगल के उन सबसे पुराने पेड़ों की जड़ों के नीचे एक बेहद खतरनाक रहस्य जन्म ले रहा था। ये कोई छोटी-मोटी चुनौती नहीं थी, बल्कि पेंडोरा के अस्तित्व और एवा के उस नाजुक संतुलन पर एक सीधा प्रहार था। भाग 1 पेंडोरा का काला चांद। तो चलिए इस घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं। शांति के इन कई सालों के बाद कहानी तब पलटती है जब एक रात आयन को एक बेहद डरावना सपना आता है। सपने में वो देखता है कि पेंडोरा के साफ आसमान में अचानक एक विशाल स्याह काला चांद उभर रहा है। उस चांद की मनहूस रोशनी का असर इतना भयानक था कि जंगल के शांत जानवर पूरी तरह से पागल और हिंसक होने लगे, और पेंडोरा के पेड़ों की वो जादुई नीली चमक जो वहां के जीवन की पहचान है वो धीरे धीरे बुझने लगी। अब अगली सुबह जब आयन ने ये बात अपने परिवार को बताई तो जाहिर सी बात है किसी ने विश्वास नहीं किया। बरसों की उस शांति ने सबको बेफिक्र जो कर दिया था, लेकिन उनकी ये बेफिक्री तब चकनाचूर हो गई जब अचानक समंदर की तरफ से एक ऐसी भयानक गर्जना उठी जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। भाग 2 प्राचीन शिकारी क्रावेट। जब नावी योद्धा उस गर्जना को सुनकर तेजी से समंदर के किनारे पहुंचे तो उनके सामने जो नजारा था वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हमेशा जीवन से भरा रहने वाला वो समंदर अब पूरी तरह से स्याह काला पड़ चुका था, और उस गहरे काले पानी को चीरते हुए पेंडोरा का सबसे पुराना शिकारी बाहर निकल रहा था, क्रावेक। ये कोई आम जानवर नहीं था, ये एक ऐसा प्राचीन जीव था जिसे खुद एवा ने हजारों साल पहले पेंडोरा की रक्षा के लिए कैद किया था। क्रावेक की वो दहकती हुई लाल आंखें और इसके शरीर से निकलने वाली वो काली ऊर्जा इतनी विनाशकारी थी कि उसके हर एक कदम के साथ प्रकृति सूख रही थी, पेड़ मुरझा रहे थे और जीव दम तोड़ रहे थे। आयन को तुरंत समझ आ गया कि यही वो मौत का अंधेरा है जो उसने अपने सपने में देखा था। ये पेंडोरा के पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ एक सीधा युद्ध था। भाग 3 त्रिकोणीय युद्ध। और ये स्थिति बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे इंसानी लालच इतिहास को बार बार दोहराता है, क्योंकि ये खतरा सिर्फ पेंडोरा तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत दूर पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने भी इस नई काली ऊर्जा के सिग्नल को पकड़ लिया था। यहाँ एक बहुत गहरी विडंबना देखने को मिलती है। जिस काली ऊर्जा की वजह से पेंडोरा की प्रकृति मर रही थी और नावी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, उसी ऊर्जा को इंसानों ने अमर होने का एक जरिया मान लिया। इसी स्वार्थ में अंधे होकर वो फिर से पेंडोरा पर उतर आए। अब इस महायुद्ध में 3 बिल्कुल अलग अलग ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ नावी जो अपनी दुनिया और एवा को बचा रहे थे, दूसरी तरफ मौत को मुट्ठी में करने की चाह रखने वाले लालची इंसान, और तीसरी तरफ वो खूंखार क्रावेक जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ विनाश था। भाग 4 स्टारगेट का रहस्य। इस भयंकर संकट के बीच आयन बिल्कुल अकेला पड़ गया था, क्योंकि लुमारा को पुकारने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसी भटकाव के दौरान जंगल के अंदर उसकी मुलाकात सिराया से होती है। सिराया एक बेहद रहस्यमयी लड़की थी जिसकी नसों में इंसान और नावी दोनों का खून दौड़ रहा था। वो दोनों दुनियाओं के बीच का एक पुल थी। उसने एक ऐसा सच उजागर किया जिसने इस पूरे युद्ध के मायने ही बदल दिए। उसने आयन को बताया कि पेंडोरा की ठीक नीचे एक स्टार गेट छिपा है, दूसरी दुनियाओं तक जाने वाला एक प्राचीन द्वार। क्रावेक का असली मकसद सिर्फ पेंडोरा को नष्ट करना नहीं था, बल्कि वो इस स्टार गेट को खोलकर अपने जैसे अंधेरे जीवों की एक पूरी की पूरी सेना को पेंडोरा पर बुलाना चाहता था। ये सच में दुनिया के खत्म होने की शुरुआत थी। इस तबाही को रोकने के लिए आयन और सिराया तुरंत एक बेहद खतरनाक और लंबी यात्रा पर निकल पड़े, और यहाँ पेंडोरा के वो अछूते हिस्से देखने को मिलते हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। घने जंगलों, उफनते समंदरों और हवा में तैरते विशाल पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए उनका सामना अद्भुत जीवों से हुआ। विशालकाय चमकते हुए सांप जो अंधेरे में रोशनी बिखेरते हैं, हवा में गुरुत्वाकर्षण को मात देती तैरती हुई वेल मछलियां, और ऐसे विचित्र पक्षी जिनके पंख पत्थर जैसे सख्त और भारी थे। एक तरफ पेंडोरा की ये असीम सुंदरता थी तो दूसरी तरफ वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। हर गुजरते पल के साथ क्रावेक और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। भाग 5 रोशनी बनाम अंधेरा।
जब आयन और सिराया आखिरकार उस प्राचीन स्टारगेट तक पहुंचे तो तबाही अपने चरम पर थी। आसमान सचमुच दो हिस्सों में फट चुका था और दूसरी दुनिया की वो लाल रंग की भयानक बिजली पेंडोरा की धरती को चीर रही थी। क्रेविक ने एक खौफनाक दहाड़ के साथ सीधा हमला कर दिया और वो विशाल पहाड़ बुरी तरह से ढहने लगा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म, कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन ठीक उसी पल आसमान को चीरते हुए एक अंधी कर देने वाली शक्तिशाली नीली रोशनी चमकी। लुमारा लौट आया था और इस बार उसकी आंखों में एक ऐसी असीम शक्ति झलक रही थी जो पहले कभी नहीं देखी गई, जैसे वो सीधे एवा की ऊर्जा से जुड़ गया हो। लुमारा की ये वापसी सिर्फ एक योद्धा की वापसी नहीं थी, वो एक बहुत ही गहरा दर्शन लेकर आया था। उसने आयन की ओर देखते हुए कहा, अंधेरे को हराने के लिए तुम्हें खुद रोशनी बनना होगा। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि ये युद्ध सिर्फ हथियारों या शारीरिक ताकत का नहीं था। ये अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानने, डर को हराने और खुद को उस प्राकृतिक रोशनी का हिस्सा बनाने की चुनौती थी। और इसी गूंज के साथ पेंडोरा के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया। इस महायुद्ध की शुरुआत के साथ ही एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। जब कोई इतने प्राचीन अंधेरे से लड़ने के लिए अपने पूरे वजूद को मिटाकर खुद रोशनी बनता है, तो उसकी अंतिम कीमत क्या चुकानी पड़ती है? क्या कोई कभी वापस वही रह पाता है जो वो पहले था? पेंडोरा का भविष्य और उसका वजूद अब पूरी तरह से इसी सवाल के जवाब पर टिका है।